हेलो इंजीनियर्स, मेरा नाम मानव सिंह है और मैं सिविल गुरुजी मोहाली से अपनी ऑफलाइन ट्रेनिंग ले रहा हूं। और मेरी आज का प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है स्टेयरकेस टावर, जो मेनली हम लगाते हैं जो हमारी बिल्डिंग होती है उसके ऊपर। और आज हम उसकी बात करेंगे उसके कॉलम के बारे में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये है हमारे कॉलम। ये हमारी हाइट पूरी दी हुई है 2100 mm। और जो हमने कॉलम लिया हुआ है तो इसकी है 250 बाई 400 mm। तो सबसे पहले हमने कॉलम कंक्रीट की क्वांटिटी सबसे पहले हम देखेंगे इसके नंबर कितने हैं इसमें। तो ये हमारे कॉलम है और ये देखो आपको जैसे दिख रहा होगा इसके में 4 कॉलम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसको नंबर दे देंगे 4। उसके बाद में हम देखेंगे कि ये कॉलम है इसकी लेंथ क्या दी हुई है। ये दी हुई है 250 mm, जो आपका हो गया 0.250 मीटर। और उसके बाद में ये विड्थ आ गई हमारी 400, जो होगी 0.400 मीटर। और उसके बाद जो हमें ये हाइट दी हुई है ये दी हुई है 2100 mm। तो हाइट आ गई हमारे पास 2.1 मीटर। तो इसकी क्वांटिटी निकालनी हो तो सबसे पहले हमें नंबर मल्टीप्लाई लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करनी है। तो इसके नंबर दिए हैं 4 और लेंथ 0.25 और 0.4 इंटू 2.1। यहाँ से आ जाएगी हमारी कॉलम कंक्रीट की क्वांटिटी। उसके बाद हम देखेंगे हम निकालेंगे कॉलम शटरिंग। और इसमें फिर से देखना नंबर जो लिखे होंगे नंबर जो आएंगे वो आपके 4 आएंगे। और इसमें जो लेंथ होगी ना वो इन दोनों को ऐड करना है चारों साइड से। जैसे ये देखो आप, ये हमने ऐड कर दी, ठीक है। ये हमारी आ जाएगी लेंथ। और जो हाइट दी हुई है वो तो सेम ही रहेगी जो ये दी हुई है। इससे हम निकाल लेंगे हमारी कॉलम शटरिंग नंबर इंटू लेंथ इंटू हाइट। और ये हमारा शटरिंग जो आएगी ये आएगी स्क्वायर मीटर में और ये आएगी कॉलम कंक्रीट हमारी क्यूबिक मीटर में। और उसके बाद में आ जाता है हमारा बीम वाला साइड। सबसे पहले हमने ये होते हैं हमारे बीम जो हमने ये साइडों पे लगाए हुए हैं। अब हम अपनी ड्राइंग में जाएंगे और देखेंगे इस वाले पार्ट में से जो हमारा ये आपका स्टेयरकेस टावर की ड्राइंग हो गई। हाँ जी सर, ये वाली हो गई स्टेयरकेस टावर, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट देखते हैं तो हमारा ये आ जाती है ये वाली पार्ट। तो ये वाली पार्ट में कितने GB बना रहे हैं? 2 GB बना रहे हैं और 2 GB 16 आ रहे हैं और 2 GB 16 आ रहे हैं। 16 आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हमारा जो आपने ड्राइंग में देखा यहाँ हमारे पास 2 GB 1 आ रहे थे और 2 GB 16 आ रहे थे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे GB 1 और जो GB 16, ठीक है। अब 2 GB 1 आ रहे हैं तो इसका नंबर हम लिख देंगे 2 और 2 GB 16 आ रहे हैं तो हम नंबर लिख देंगे 2। तो अब हमने इसकी क्वांटिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे GB 1 के लिए। तो हमने टोटल क्वांटिटी जिसके 2 नंबर है 2 GB 1 है तो इसलिए हमने लिख लिया 2। अब हम बात करेंगे जो इसकी लेंथ होगी ना वो होगी हमारी जो क्लियर स्पैन होता है। तो इसकी जो दी हुई है वो दी हुई है 2.5। आप ड्राइंग में से देख सकते हो। तो ये आ गया हमारा 2.5। अब हम इसकी हाइट की बात करेंगे। तो हमें जो बीम का जो वो दी हुई है डायमेंशन आप ड्राइंग में से देख सकते हो, ये दी हुई है 250 बाई 300 mm की। तो ये आ गया हमारा 250 और ये आ गया हमारा 300। ये हमें बीम की डायमेंशन दी हुई है। तो हम अब लेंथ ब्रीथ लिखेंगे जो आ जाएगी हमारी 0.25 और ये 0.3। तो यहाँ से हम काउंट कर लेंगे हमारी GB 1 की क्वांटिटी ग्राउंड बीम कंक्रीट के लिए। तो अभी हम करेंगे GB 16 के लिए। तो आप देख सकते हैं ड्राइंग में GB 16 भी 2 दिए हुए हैं और एक ये दिया हुआ है। तो हमने इसकी वैल्यू लिख ली GB 16 की 2। और जो हमारा इसका क्लियर स्पैन दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 2.4। आप ये भी ड्राइंग में से देख सकते हैं। ये आ गया हमारा 2.4 और जो लेंथ है वो तो आपकी जो बीम की दी हुई है वही रहेगी। यहाँ से हम क्वांटिटी निकाल लेंगे GB 16 की।
तो इस GB1 और GB16 का जो हम टोटल कर लेंगे तो अब हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी बीम कंक्रीट बीम की। तो उसके बाद आगे चलते हैं हम ग्राउंड बीम शटरिंग। तो ग्राउंड बीम शटरिंग है जो हम शटरिंग करते हैं, ये आएगी हमारी स्क्वायर मीटर में। तो जो इसके लिए हम एक इनर के लिए करेंगे और एक करेंगे आउटर के लिए। क्या होता है इनर आउटर? जो इनर होता है उसके दोनों साइड में जो स्लैब लगी होती है, और जो ड्राइंग में ये देखिए जैसे आप दिख रहे हैं जो इनर और आउटर कैसे पहचानेंगे, उसमें ग्राउंड बीम की ड्राइंग में दिखाइए। ये हमारा आ गया स्टेयर केस का जो ओपनिंग पार्ट है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा GB16 है ना, इसमें हमने ना इधर से स्लैब है ना इधर से स्लैब है। तो ये आ गया हमारा आउटर स्टार 16 स्लैब। ठीक है। तो जो अब देख सकते हैं आप जो GB1 है इसमें इस साइड स्लैब है लेकिन इस साइड नहीं है, तो ये भी हमारा आउटर में आ गया। और ये GB1 अगर अब मैं इनर की केस समझाऊं तो जो GB1 है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं आप इधर भी स्लैब है और इधर भी स्लैब है, तो ये वाला GB1 जो हमारा ये इनर में आ जाएगा। हाँ, लेकिन हमारा जो केस चल रहा है इसमें चल रहा है, मतलब हाँ। GB1 इधर स्लैब नहीं है, इधर स्लैब है, इधर स्लैब नहीं, इधर स्लैब, मतलब आउटर की केस चल रही है। तो चलिए चलते हैं हम। चलिए अब देखते हैं हमारा ग्राउंड बीम शटरिंग के लिए। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे GB1 फॉर आउटर। तो हम सबसे पहले इसके GB1 के नंबर चेक करेंगे आउटर में कितने हैं। 2 नंबर दिख रहे हैं तो सीधे लिख दिए, पहले नंबर 2 आ गए हमारे पास। उसके बाद फिर से जो हमें लेंथ चाहिए वो हमारी क्लियर स्पैन की लेंथ होगी। जैसे यहाँ भी आपने लिखा हुआ है 2.5, ये आ गई हमारी 2.5। ठीक है। और अब हमने हाइट निकालनी है इसकी। तो हाइट जो होगी वो आएगी हमारे पास 0.3 प्लस 0.3 कर लेंगे और साथ में ऐड करेंगे जो स्लैब की थिकनेस होती है एज पर CPWD जो हमें दी होती है 125 mm। तो यहाँ हम लिख लेंगे 0.125 और यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारा GB का आउटर पोर्शन। अब आता है GB16 आउटर के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग में GB16 एक आउटर है और एक इनर है। आउटर के लिए जो हमारा नंबर था वो है 1 और जो इसकी लेंथ आ जाएगी वो हमारा आ जाएगा क्लियर स्पैन जो था, ये आप उधर से भी देख सकते हो 2.4। और इसकी हाइट की बात करूं तो ये भी जैसे हमने GB1 की निकाली थी सेम वही आएगी, क्योंकि यहाँ जो GB16 था ना वो भी आउटर का केस है, जहाँ भी हमारे फिर से हमने स्लैब की थिकनेस जो है वो ऐड करनी होती है। तो यहाँ से हमारी GB16 आउटर की क्वांटिटी निकल आएगी। और उसके बाद लास्ट पार्ट है उसमें हम लिखेंगे GB16 के लिए इनर वाला। तो सबसे पहले हम इसके नंबर लिख लेंगे, 1 आ जाएगा। फिर हमने 16 के लिए निकाला तो 16 का क्लियर स्पैन है जो हमारी लेंथ हो जाएगी, ये आ गया हमारा 2.4। लेकिन जो इसकी हाइट होगी ना, इसमें जो हमारी स्लैब की थिकनेस है वो ऐड नहीं होगी, क्योंकि ये इनर वाला पार्ट है वो सिर्फ आउटर पार्ट के लिए होती है। तो यहाँ से हमारी GB16 इनर के लिए आ जाएगी और इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी ग्राउंड बीम शटरिंग के लिए। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा स्लैब बीम की स्लैब शटरिंग के बारे में, और जो ब्रिक वर्क और पैरापेट बोल ये हम बात करेंगे आपसे अगली वीडियो में। सो थैंक यू।